हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑलरेडी हम डिप्रेशन क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं और उसका क्या इलाज हो सकता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक वीडियो में। आज हमारा जो टॉपिक है या हमारा बातचीत करने का जो मकसद है वो ये है कि प्री एंड पोस्ट नेटल डिप्रेशन क्या होता है। अब अगर हम प्री एंड पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क आता है। बाकी अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं या हमारी क्या क्या चेंजेस आती हैं, किस तरह से हमारी इमोशनल चेंजेस आती हैं, थिंकिंग चेंजेस क्या आती हैं, बिहेवियर चेंजेस क्या आती हैं, वो हमारी सेम होंगी प्री एंड पोस्ट में। फ़र्क क्या है कि प्री एंड पोस्ट नेटल डिप्रेशन है। प्री नेटल डिप्रेशन कौन सा होता है, जो कि प्रेगनेंसी के दरमियान ड्यूरेशन में होता है, और जो कि पोस्ट नेटल है वो आफ्टर 1 ईयर डिलीवरी के बाद 1 साल तक ये होता है। हम बात करते हैं इमोशनल चेंजेस की, उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लो मूड रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम सैड फील कर रहा होता है कि मतलब उसको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरी कोई केयर करने वाला नहीं है, मैं कैसे इन चीज़ों को हैंडल करूँगा। अच्छा, उनके क्या इसके अलावा वो हर टाइम जो है वो उसकी वरी वाली सिचुएशन होती है, वो हर टाइम जो है ना वरीड रहता है। ये हमारी आ जाती है इमोशनल चेंजेस में। अगर हम थिंकिंग चेंजेस की बात करते हैं कि उसमें ऐसी कौन कौन सी प्री एंड पोस्ट नेटल डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो थिंकिंग में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं उसमें, जैसे कि उसको लगता है कि मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, और इस तरह की जो कंडीशन होती है ये हमारी थिंकिंग चेंजेस में आ जाएंगी। और अपने आप के बारे में मतलब सोचना, अपनी बेबी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, और इस तरह की कि डिस्टर्ब एक थिंकिंग होती है ना, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, आप नेगेटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हो। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है, आपको लगता है कि आपकी डिसीजन पावर उस तरह से नहीं रही। तो ये तमाम चेंजेस जो हैं वो हमारी थिंकिंग चेंज में आ जाती है। अगर अब हम बात करते हैं बिहेवियरल चेंजेस में कि हमारी प्री एंड पोस्ट नेटल में अगर हम बात करते हैं तो बिहेवियर में क्या इश्यूज़ आते हैं और बिहेवियर में क्या चेंजेस आती हैं इसमें, जैसे कि आप अपने आप को मतलब प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं करते, आप बेबी को लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे होते प्रॉपरली। इसके अलावा क्या होता है कि आप एक्टिविटीज़ में या डेली लाइफ के जो भी आपके वर्क होता है उसमें आप उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे होते, आप उस तरह से बेबी की केयर नहीं कर पा रहे होते, आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे होते, अपने डेली एक्टिविटीज़ के टास्क मुकम्मल नहीं कर पा रहे होते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी किस चीज़ में आती हैं, बिहेवियरल चेंजेस में, कि किस तरह से बिहेवियर और सोशल चेंजेस जब अगर प्री एंड पोस्ट नेटल डिप्रेशन होता है तो हम किस तरह से बिहेवियर एंड सोशल चेंजेस को फेस करते हैं, ये हमारी इसमें आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस में, तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी एपिटाइट मतलब आपको भूख या तो वो नहीं लगेगी। अगर हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल चेंजेस की, कि आपकी क्या फ़िज़िकल चेंजेस क्या आती हैं, मतलब आपकी क्या होता है कि आपकी भूख की मिकदार या तो बहुत कम हो जाती है, आप अपना ख़्याल नहीं रखते, आप कुछ खाते पीते नहीं हैं। इससे क्या होता है कि आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। जब आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है तो जब आप खुद की फ़ोकस नहीं कर सकेंगे, खुद पे अटेंशन नहीं दे सकेंगे, जब आपका एनर्जी लेवल ही इस तरह से नहीं होगा तो आप बच्चे का भी ख़्याल नहीं रख सकेंगे। इसी तरह स्लीप इश्यूज़ भी इसके अंदर आ जाते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि हम इसमें कौन-कौन से ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं कि हम इस प्री एंड पोस्ट नेटल डिप्रेशन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो भी गया है तो हम फर्दर इसको किस तरह से करें कि हम आगे, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हार्श समझ लें या बहुत ज़्यादा बहुत ही एक डिफ़िकल्ट है। मतलब क्योंकि इसका जो इसकी पीक है ना वो सुसाइडल थॉट्स पे जाती है, और जब आपके सुसाइडल थॉट्स स्टार्ट हो जाती हैं ना तो एक टाइम आता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जाता है पर्सन। तो हमें इन तमाम चीज़ों को, जैसे ही हमें लगता है कि हमारे अंदर ये चेंजेस हैं, ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये एक अवेयरनेस मैसेज मेरा उन तमाम ख़वातीन के लिए है कि अगर ख़वातीन के लिए भी और उनके घर वालों के लिए भी, कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में से किसी को भी इस तरह के मसाइल आ रहे हैं और मतलब इस तरह से, तो उनको समझें, ना कि उनको कहेंगे आपने कोई दुनिया में पहला बच्चा नहीं पैदा किया, क्योंकि हमारी इस तरह की स्टिग्मेटाइजेशन और इस तरह की बातों को बाद में अक्सर वुमेंस को फेस करना पड़ता है। तो ये समझें कि हो सकता है कि ये उस डिप्रेशन की उस ड्यूरेशन में इन चीज़ों को फेस कर रही हैं, इसलिए इनके साथ ये मसाइल हैं। थोड़ी सी टेक केयर करें उनकी प्रॉपर्ली, और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि घर की टेक केयर से उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आ रहा तो आप उनको किसी भी डॉक्टर, अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से आप उनको इसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड सेशंस दिलवा सकते हैं। उसमें जो है स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें, प्रॉपर खाना खाएं,
कोशिश करें कि आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा करें। इसमें क्या होता है कि फैमिली सपोर्ट से सम टाइम फैमिली सपोर्ट की वजह से इंसान बड़े से बड़े मसाइल से बच जाता है और बड़े से बड़े मसाइल में से निकल सकता है। इसके अलावा कोशिश करें आपकी स्लीप पैटर्न ठीक हो। ठीक है, मसाइल यहाँ पे नहीं होते, पर हमारे पास हर मसाइल का हल होता है। अगर हम चीज़ों को जितनी लेट हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं या जितना पीक पे हम चीज़ों को लेके जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी उतना ही स्लोली होता है। इससे बेहतर है कि आप टाइम से इन चीज़ों को एड्रेस करें और टाइम से किसी भी ऐसे पर्सन तक अप्रोच करें जो कि आपके इन मसाइल को हल कर सके। हम अगर बात करते हैं साइकोथेरेपी, तो साइकोथेरेपी जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो है डिप्रेशन की इलामात कितनी हद तक सवेयर हैं और किस किस्म की हैं। समझाने का मकसद था, सबको अवेयरनेस सेशन था कि ये मसाइल जो हैं आजकल हमारे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और फिर एक औरत पहले से डिप्रेशन में होती है और उसके बाद ये कमेंट सुनने को मिलते हैं कि आपने कोई अनोखा काम किया, ये ऐसा तो हर कोई करता है, नहीं ये भाई चोचले कर रही है, इस तरह के कर रही हैं। तो थोड़ा सा इसलिए कि तब तमाम लोगों को अवेयरनेस हो कि ये जो है कुछ चेंजेस होती हैं। इसका मकसद या हरगिज़ ये नहीं है कि कोई जो है इन चीज़ों को खुद कर रहा है या खुद चाह के कर रहा है कि उसकी ज़्यादा केयर की जाए। अगर हम केयर कर लें थोड़ी सी, तो अपने प्यारों को बहुत से मसाइल से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए इतना ही। इंशाल्लाह आते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे बात की जाए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।